हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिस चैप्टर का सबसे आपको बेसब्री से इंतजार था वो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, इस चैप्टर में डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ लॉजिकल जरूर है, लेंथी जरूर है, ठीक है ना। जैसे आपका मैथमेटिक्स वाले सिलेबस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे लेंथी चैप्टर था, इसी तरीके से यहाँ पर ये भी थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, बट डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया मेरे से, आपको किसी भी स्टेप पर, किसी भी स्टेज पर आकर ये नहीं लगा होगा इसमें डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तो इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जितनी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको आज भी और पास करने के बाद भी ये काम आने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस। अब देखिए चांस से मतलब क्या है। कोई भी हम काम करते हैं उसके होने या ना होने के, मतलब अकरेंस होने के या ना अकरेंस होने के, हैपनिंग होने या नॉन हैपनिंग के चांस होते हैं, ठीक है जी। हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के कुछ चांस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं। हम लोगों ने एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद संभावना है, हो सकता है हम पास हो सकता है हम फेल हो जाएं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर ऑलमोस्ट काम करता है, ठीक है जी। बहुत सारी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ पहले फर्स्ट पार्ट में शेयर करने वाला हूं। इतना हम लोग चैप्टर के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। पहले हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, अब पहली एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस। चांस क्या है? कोई चीज़ हैपनिंग होने या नो होने के चांस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, एज ए स्टूडेंट आपने, अगर आप एग्जाम्पल लें, ठीक है, आपने क्या हुआ, एग्जाम में आप लोग अपेयर हुए, ठीक है जी। एग्जाम्स में आप लोग अपेयर हुए। अब आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आप लोग पास हो जाओ, हो सकता है आप लोग फेल हो जाओ, ठीक है जी। हो सकता है आप लोग पास हो जाओ, हो सकता है आप लोग फेल हो जाओ। आपको पता है हमारे कंपार्टमेंट तो होती नहीं, ठीक है ना, या तो फिर हम पार या आर, ठीक है ना, आर या पार ही होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? 50% चांस है, 50% चांस है पास, और दो आउटकम है ना। देखिए आउटकम्स कितने हैं यहां पर। आप लोगों को एक इक्वेशन फॉलो करनी है, पहले दिन से, पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक। उस इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? m डिवाइड बाय n। अब m डिवाइड बाय n क्या चीज है? m क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ठीक है। m ओवर n, m ओवर n, करेक्ट है जी। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब क्या होता है? जितने फेवरेबल हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हमने एग्जाम दिए, हम लोग एग्जाम में अपेयर हुए, इसकी दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो फिर हम लोग पास हो सकते हैं या तो फिर हम लोग फेल हो सकते हैं। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। और फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%, ठीक है।
तो मतलब क्या रेशो बनी, 1/2 पास होने की और 1/2 ही फेल होने की। ठीक है, तो एम क्या था, 1। दो आउटकम थे, आउटकम टोटल कितने थे, दो। दो कैसे, एक पास एक फेल, एक पास एक फेल। ठीक है जी। और नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल अगर आप पास की बात कर रहे हो तो 1 है। अब दोनों चीजें इकट्ठी थोड़ी ना हो सकती हैं, हम पास भी हो गए फेल भी हो गए, नहीं हो सकता ना ऐसे पॉसिबल कभी भी, पास भी हो गए फेल भी हो गए, नहीं हो सकता ना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने कॉइन उछाला। अब कॉइन की दो चांस होते हैं, दो प्रोबेबिलिटी होती है। एक होता है जी हेड आने के चांस होते हैं, एक टेल आने के चांस होते हैं। ठीक है जी, एक हेड आने के चांस होते हैं, एक टेल, दो ही साइड होते हैं कॉइन के। ठीक है जी, तो देखा जाए हेड और टेल, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हो गए, दो। ठीक है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हैं, आप कहते हो कि सर मेरा हेड आएगा, मेरा हेड आएगा। ठीक है, तो हेड आने के चांस कितने हैं, 1, क्योंकि दो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस, लाइकली केसेस कितने हैं, दो, एक हेड एक टेल। ठीक है जी, तो दोनों इकट्ठे थोड़ी ना आएंगे, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही पॉसिबल होगा। तो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ coming head is 1/2 and the probability of coming tail is also 1/2। ठीक है जी, क्योंकि वहां पर भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टेल कितने हैं, एक ही है। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ केसेस दो ही हैं। ठीक है, तो क्वाइन के केस में इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं एग्जांपल्स ऑलमोस्ट वही ले रहा हूं जो क्या है आपको आगे चैप्टर में आने वाली हैं, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए पहले लेक्चर में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बिल्टअप कर दूंगा, फिर बस हम फटाफट फटाफट आगे सम पे सम करते जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग ले सकते हो, इसमें आप लोग बच्चों लिखते जाना, साथ साथ राइट डाउन नोट डाउन जरूर करते जाना, एक एक चीज लिखनी है आप लोगों ने, एक एक चीज लिखनी है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 आप ले सकते हो एक डाइस का, डाइस। ठीक है जी, एक गीटा, गीटा समझते हो ना, कभी लूडो खेली है, बिल्कुल खेली है सर। लूडो में जो गीटा होता है, डाइस होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं सर, 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। सर ये कुल मिला के 6 नंबर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ठीक है जी, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं। जब हम डाइस फेंकते हैं तो एक ही नंबर आएगा ना, एक ही नंबर आएगा ना, बिल्कुल सर एक ही नंबर आएगा, या तो फिर एक आएगा, या तो फिर दो आएंगे, या फिर तीन आएंगे, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छह आएगा। छयों में से एक ही नंबर आएगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता एक बार गीटा उछाला और आपका 5 भी आ गया और 6 भी आ गया, या 5 भी आ गया 2 भी आ गया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो अगर आप एक गीटा उछालते हो तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। अब सर ये 6 क्यों लिया बच्चों, हमारी इक्वेशन क्या थी, m/n।
m ओवर n का मतलब क्या है, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मैं कहता हूं 5, मैं गीटा उछाल रहा हूं, गीटा उछालने से पहले मैं बोल रहा हूं कि इसमें कितना नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा। शर्त लगी है कि नंबर 5 आएगा। अब नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, क्योंकि कुल मिला के जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। कुल मिला के जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही हुई ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में 6 आउटकम में से 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओनली 1। ठीक है ना, सिर्फ एक बार ही 5 आ सकता है। अगर मैंने एक ही गीटा उछाला है, एक ही गीटा अगर उछाला है तो 5 तो एक ही बार आ सकता है। तो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, एक गीटा उछालने पर कितने नंबर आ सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी बात करा, 6 नंबर आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए हमने 1/6 किया, 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत क्वेश्चन बच्चों निकल सकते हैं। आपका 50-60% जो सिलेबस है इस चैप्टर का इसी लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी लेक्चर में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिक्स। उसके बाद थोड़े थोड़े एडिशन प्लस एक एक चीजें, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो स्टैट हो, मैथ हो, उसके बाद चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास सिचुएशन क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर। ठीक है जी, इवन नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6। ठीक है जी, तो इवन नंबर कितने हो गए आपके पास, 2 4 6। तो टोटल इवन नंबर कितने हो गए, एक गीटे में, एक डाइस में, टोटल नंबर ऑफ इवन केसेस 3। ठीक है जी, तो क्या इक्वेशन बनी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी क्या बनी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3। 3 बार इवन नंबर आ सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की, सॉरी नंबर ऑफ इवन केसेस की, इवन नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, 1/2। और यू कैन से देयर इज a 50% प्रोबेबिलिटी, देयर इज a 50% चांस ऑफ कमिंग द इवन नंबर्स। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। ठीक है जी, बढ़िया जी, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है। चलिए एक और सिचुएशन इसी में लेते हैं, सिचुएशन 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ओड नंबर। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए ओड नंबर कौन से होते हैं गीटे में, 1 3 एंड 5। तो कितने हो गए कुल मिला के, आउटकम्स कितने हो गए, 3। तो यहां पर भी वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, m/n। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, ओड नंबर कितने हैं, 3, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6। 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस 6। तो ओड नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग द ओड नंबर इज 1/2। और यू कैन से दैट देयर इज a 50% चांस ऑफ कमिंग द ओड नंबर। ठीक है जी,
50% चांस है ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है कि ओड नंबर ही आएगा और 50% प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर ही आएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट में। अभी तक कुल मिला के हमें जो एक सिंपल एज ए स्टूडेंट पास फेल वाली सिचुएशन करी, दूसरा हमने क्वाइन के ऊपर, क्वाइन के दो आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल, हेड टेल, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और तीसरी सिचुएशन हमने कौन सी करी, तीसरी सिचुएशन डाइस वाली। डाइस में क्या है, टोटल नंबर कितने होते हैं 6, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 6। ठीक है जी, 6 नंबर होते हैं, हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। 1/6 क्यों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। ठीक है, तो 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। अगर पूछते हैं क्वेश्चन में कि एक गीटा अगर डाइस अगर थ्रो किया जाता है, एक डाइस अगर थ्रो किया जाता है तो उसमें आप लोगों को कितनी प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की, तो क्या होगा आंसर 50%, और यू कैन से 1/2, और ओड नंबर की भी 1/2। ठीक है जी, ये तो हो गया डाइस का। अब आते हैं बच्चों कार्ड्स के ऊपर, इसके बारे में मुझे आपको कंप्लीट नॉलेज भी देनी है। कार्ड्स के ऊपर, कार्ड्स क्या है, ताश, आपको थोड़ा सा जुआरी बनना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, कार्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा पहले, आगे चलने से पहले। ठीक है जी, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को बहुत अच्छे से, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी ताश आती हो। ठीक है, मुझे तो सिर्फ नंबर ही पता है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ पत्ते पे पत्ता ही खेला है। ठीक है, या फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या खेला है, वो जो 10 नंबर बनाने वाली गेम होती थी। ठीक है, सिर्फ इतनी की गेम खेली मैंने तो। आप तो हो सकता है अच्छे खिलाड़ी हो कार्ड्स के। ठीक है ना, तो कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, सबसे पहले ये सबको पता होना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक पैक में, कितने होते हैं जी 52 पत्ते होते हैं जी। कुल मिला के ताश में 52 पत्ते होते हैं जी। ठीक है जी, एक ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं बच्चों, अब जो टोटल 52 पत्ते हैं, ये जो टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसमें जो काउंटिंग होती है, कुल मिला के अगर आप कह सकते हो हर नंबर के 1 से लेकर 13 पत्ते होते हैं, 1 से लेकर 13 नंबर के पत्ते होते हैं। ठीक है जी, कुल मिला के 13 नंबर होते हैं, 13 नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 10 के बाद 11 क्या होता है जे, क्या होता है गुलाम। ठीक है जी, फिर 12 नंबर का पत्ता क्या होता है क्वीन, रानी जिसको बेगम बोलते हैं। और 13 नंबर का लास्ट पत्ता होता है बादशाह, 13 नंबर। ठीक है जी, कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं। और हर नंबर का ईच नंबर हैविंग 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। ठीक है जी, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं। कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया, कुल मिला के ताश में कितनी गिनती होती है 13 पत्ते होते हैं, 13 नंबर के 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, और हर पत्ते के, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। तो 13 × 4, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52। ठीक है जी, टोटल ताश में पत्ते कितने हो गए 52। हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। टोटल नंबर कितने हैं 13, 1 से लेकर 10 तक 11 जिसको जे होता है, जे देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, जे क्या है गुलाम, कहते हैं गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम क्या है 11, बेगम क्या है 12, बादशाह क्या है 13। ठीक है, 13वां पत्ता है। ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह, जे क्यू के, के फॉर किंग, जे
J फॉर जैक और नेव, ठीक है जी, गुलाम, ठीक है जी, और Q फॉर क्वीन और K फॉर किंग, बादशाह, ठीक है जी। 52 पत्ते हो गए जी, ठीक है जी, हर नंबर के 4 पत्ते, पता लग गया आपको। चलिए अब आगे क्या है, फोटो कार्ड्स। फोटो कार्ड्स, फोटो कार्ड्स कुल मिला के 4 होते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं कौन कौन से 4 होते हैं जी। ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है इसलिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। 4 पत्ते हैं, 4 नंबर है, कौन कौन से, पहला है एस। एस क्या होता है, यक्का, ठीक है जी, यक्का। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। यक्का एक नंबर, एक नंबर, ठीक है जी। अब आप कहोगे इस पे तो कोई फोटो नहीं छपी होती, बिल्कुल नहीं छपी होती, ठीक है, इस पे कोई फोटो नहीं छपी होती, ए का अपना एस लिखा होता है, यक्का, ठीक है। इसको आप फोटो कार्ड में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ठीक है। और दूसरा होता है क्या है, जैक और नेव, ठीक है जी, ये क्या है 11 नंबर, इसको क्या बोलते हैं, गुलाम, ठीक है जी, जे छपा होता है उसके ऊपर। उसके बाद क्वीन 12 नंबर, ये कौन है जी, बेगम है, बेगम साहिबा, ठीक है जी। और लास्ट है किंग, ठीक है जी, किंग 13 नंबर का पत्ता है, ये है जी बादशाह, ओ बादशाह वाला, ठीक है जी, शाहरुख खान वाला बादशाह नहीं है ये, ठीक है जी। तो क्या हुआ, कुल मिला के 3 फोटो कार्ड है देखा जाए, पर इसको भी हम सेपरेटली लेते हैं, ठीक है, यक्का, ठीक है, जैक और नेव क्या है, गुलाम, 12 क्वीन, क्वीन क्या है, बेगम, और बादशाह 13, बादशाह। इन तीनों के ऊपर फोटो छपी होती है, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है जी, इन तीनों के ऊपर फोटो छपी होती है जरूर, ठीक है जी। पहले नंबर पे आपको पता लग गया कुल मिला के पत्ते कितने होते हैं जी, 52, और कितने नंबर होते हैं ये भी पता लग गया। कौन कौन से फोटो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर फोटो छपी होती है ये भी पता लग गया। अब आते हैं तीसरे नंबर की नॉलेज आपके लिए जो रिक्वायर्ड है, कलर कार्ड। कितने कलर्स के पत्ते होते हैं, कुल मिला के 2 कलर के पत्ते होते हैं, कुल मिला के 2 रंगों के पत्ते होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है जी। अब रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं, 26, और ब्लैक के भी 26 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। और रेड कलर के भी 26 पत्ते और ब्लैक कलर के भी 26 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। 26 26 कितने हो गए, 52। अब सोच रहे होगे 52 ये हो गए, 52 वो हो गए, नहीं। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला, हर कुल मिला के 13 नंबर होते हैं, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं। मान लीजिए नंबर 1 है, एस है, यक्का है, एस एक नंबर है, एक नंबर के कितने कार्ड थे, 4। 2 कार्ड कौन से होंगे, रेड कलर के, 2 कार्ड कौन से होंगे, ब्लैक कलर के। उसमें रंग होगा ना, कलर के अंदर रंग होगा, सॉरी अपना कार्ड के अंदर रंग होगा, वो कलर कौन सा होगा, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। सिंपल है जी, मजेदार चीज है ना, मजा आ रहा है, नई नई चीज सीखने को मिल रही है, ठीक है ना। कलर कार्ड कौन कौन से हैं, रेड और ब्लैक, 26 26 52 हो गए, ठीक है जी। चलें आगे, चलिए जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथे नंबर की, ग्रुप ऑफ 13 कार्ड, ग्रुप ऑफ 13 कार्ड्स। अब ये 13 कार्ड्स वाला ग्रुप क्या चीज है, बड़ी अच्छी चीज है सीखने वाली ये भी। अब देखिए जैसे मैंने बोला, हर पत्ते, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं। एक नंबर के कितने पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, हर नंबर के 4 पत्ते होंगे। अब चारों का कोई 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 ना कोई तो पहचान होनी चाहिए,
कोई ना कोई तो पहचान होनी चाहिए ना, सिंबल, आइकन। आइकन कौन सा लगा होगा उसके ऊपर, सिंबल कौन सा लगा होगा, आइकन कौन सा लगा होगा, वो है ग्रुप ऑफ 13 कार्ड। ठीक है जी, जैसे कि पहला है डायमंड। डायमंड क्या है, पंजाबी में या हिंदी में क्या बोलते हैं, इट। ठीक है जी, उसके बाद हार्ट। हार्ट दिल वाला नहीं है, ये हार्ट क्या है, पान। उसके बाद क्या है, स्पेड। स्पेड क्या है, हुक्म। लास्ट है क्लब। क्लब क्या है, चिड़ी। देखा होगा चिड़ी बनी होती है। ठीक है जी, मतलब कोई भी नंबर लगा लीजिए, मान लीजिए 5 नंबर का पत्ता है, काउंटिंग 5 नंबर। 5 नंबर का पत्ता जो होगा उसमें 4 कार्ड होंगे, एक कार्ड डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का। ठीक है जी, उसमें रंग कौन से होंगे, 2 रंग होंगे। 2 रंग, एक रंग रेड और एक ब्लैक। रेड के कितने पत्ते होंगे, 2। ब्लैक के कितने पत्ते होंगे, 2। हो गया जी, कुल मिला के पूरी पहचान हो गई। पूरी ताश के साथ आपने रिश्तेदारी पूरी की पूरी जान पहचान बना ली, बना ली सर। अब देखिए फटाफट सुनते जाना, ध्यान से रिवाइज करते जाएंगे, फिर मैं आपको 1 मिनट लिखने के लिए दूंगा। ठीक है जी, अच्छे से लिखना, बढ़िया तरीके से लिखना। कुल मिला के ताश में एक जो पैकेट होता है ताश का, उसमें कितने पत्ते होते हैं सर, 52 होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद कुल मिला के नंबर कितने होते हैं ताश में, क्या 1 से लेकर 52 तक गिनती होती है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। 1 से लेकर 13 तक की गिनती होती है, गिनती तो होती है वैसे 10 तक। नंबर कार्ड होते हैं वो सर होते हैं 10। उसके बाद 3 पत्ते होते हैं, वो होते हैं फोटो कार्ड। 3 नंबर जो होते हैं जिन पे नंबर गिनती नहीं लिखी होती, उन पे फोटो लगी होती है, फोटो कार्ड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम फोटो कार्ड बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं सर, पहला है जैक, जे, जिसके ऊपर जे का साइन लगा होता है। ठीक है जी, जे का साइन लगा होता है, वो क्या है, गुलाम। ठीक है जी, 12वां पत्ता कौन सा होता है, 12वां पत्ता होता है क्वीन, दैट इज बेगम, बेगम साहिबा। ठीक है जी, जिनकी हर घर में चलती है। 12 नंबर का पत्ता क्वीन, बेगम। 13 नंबर का पत्ता कौन सा होता है, किंग, किंग बादशाह। ठीक है जी, तो कुल मिला के 13 पत्ते हो गए, 13 नंबर हो गए। ठीक है, हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, तो 13 इंटू 4 52। हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, 13 इंटू 4, टोटल कार्ड कितने हो गए, 52। बिल्कुल सही, समझ आ गया सर। ठीक है जी, और फोटो कार्ड मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, जैक, क्वीन, किंग। इन तीनों के भी कितने कितने पत्ते होते हैं, 4 4 पत्ते होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कलर, कितने रंगों में जो पूरी ताश है वो बटी होती है। सर पूरी जो ताश है ना वो 2 रंगों में बटी होती है, एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है जी, रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26, और ब्लैक कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26। तो कुल मिला के पत्ते कितने हो गए, 52 हो गए। कुल मिला के कितने पत्ते हो गए सर, 52 पत्ते हो गए। ठीक है, 26 + 26 52। ठीक है जी, उसके बाद सर आइकन कौन कौन सा छपा होता है, आइकन कौन कौन सा छपा होता है हर पत्ते पर। देखिए हर नंबर का जो पत्ता होता है, हर नंबर का जो पत्ता होता है उसके 4 कार्ड होते हैं। एक कार्ड पे डायमंड छपा होगा, एक पे हार्ट छपा होगा, एक पे स्पेड छपा होगा, एक पे क्लब। ठीक है जी, 4। अब 13, ग्रुप ऑफ 13 कार्ड क्यों बोला, कुल मिला के गिनती कितनी है, कुल मिला के गिनती कितनी है, 13 सर, 1 से लेकर 13। ठीक है, 10 नंबर कार्ड और 3 फोटो कार्ड, 10 नंबर कार्ड और 3 फोटो कार्ड। ठीक है जी, 10 नंबर कार्ड और 3 फोटो कार्ड। और मैंने आपको बताया अगर हार्ट है, अगर पान है, पान का पत्ता है, ठीक है, पान का आइकन छपा, पान की फोटो लगी हुई है, तो 1 से लेकर 13 तक हर पत्ते में, हर नंबर में एक एक पत्ता तो किसका होगा, हार्ट का होगा, पान का होगा। तो
हार्ट के पत्ते कितने हो गए? 13, डायमंड के 13, स्पेड के 13, क्लब के 13, दैट्स इट। इसलिए हम ग्रुप ऑफ 13 कार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है आपके लिए। फोटो कार्ड को बेशक इधर से निकाल भी दोगे चलेगा। ठीक है जी, ये अच्छे से नोट करना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ठीक है जी, ये चीज़ें आगे जाके बहुत काम आने वाली है हम लोगों के। चलिए बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 5 एग्जांपल। अब एक आपको टाइप बॉल के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी, बॉल्स। ठीक है, और आप कह सकते हो बॉल्स एंड बैग। ठीक है जी, अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी एक बैग में क्या करते हैं, साथ साथ जो पेन होगा, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है जी, कुल मिला के कितनी बॉल्स हैं? कुल मिला के 10 बॉलें हैं। ठीक है जी, एक बैग में इतनी बॉल्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 1 बॉल ड्रॉन करी है पूरे बैग में से। ठीक है, एक बॉल ड्रॉन करी है पूरे बैग में से। ठीक है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल है? ठीक है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने बॉल निकाली है वो क्या है, रेड है? अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3। अब सर आप कहोगे 3 कैसे हो गई, रेड बॉल्स कितनी हैं? क्योंकि इक्वेशन तो वही लगेगी ना हमारी, m/n। m/n का मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं? 10। कुल मिला के बॉल्स हमारे पास कितनी है? कुल मिला के बॉल्स हमारे पास हैं 10। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सबको समझ आता है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कौन सी बॉल के बारे में पूछा गया है? पहली सिचुएशन में पूछा गया है कि जो निकाली हुई बॉल है वो कौन सी है, रेड नहीं ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लैक पेन चूज कर लिया है। ठीक है जी, तो निकाली हुई बॉल ब्लैक है या नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी है?
देखिए ना, ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 4 ब्लैक बॉल थी। तो कोई भी ब्लैक बॉल आ गई तो बात तो एक ही है ना, हमें तो प्रोबेबिलिटी जाननी है, डिटरमाइन करनी है किसकी, ब्लैक बॉल्स की। ठीक है जी। हमने आंखें बंद करके 10 बॉलों में से एक बॉल निकाल ली। एक बैग में 10 बॉलें पड़ी थी, 10 बॉल्स थी, 10 बॉल्स थी, 4 ब्लैक, 3 रेड और 3 ब्लू। ठीक है जी। हमने आंखें बंद करके उस बैग में से एक बॉल निकाल ली। अब हम जानना चाहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने निकाली है वो कौन सी है, ब्लैक है। तो कुल मिला के ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/10। 4/10 का मतलब क्या हुआ, 2/5। और यू कैन से 40%, 0.40 और 40%। 40% चांस है, 40% प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने निकाली है कि वो कौन सी बॉल है, कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल है। ठीक है जी। 40% संभावनाएं हैं कि जो हमने बॉल निकाली है वो कौन सी है, ब्लैक है। सही है जी, अच्छा पॉइंट था, वेरी गुड। अब हम जानना चाहते हैं कि ब्लू बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आंखें बंद करके हमने बॉल निकाली है कि वो ब्लू बॉल है। ठीक है जी। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वही हमारी इक्वेशन लगेगी, m/n। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, ब्लू बॉल्स कितनी हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 10। तो 3/10 कितना हो गया, 0.30। और यू कैन से 30%। देयर इज 30% प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ब्लू बॉल। ठीक है जी। 30% चांस है कि जो आंखें बंद करके हमने रैंडमली हमने एक बॉल निकाली है बैग में से, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 30% चांस है, 30% चांस है कि कौन सी बॉल आएगी, ब्लू बॉल आएगी। और तीसरा और लास्ट है रेड बॉल। ठीक है जी। यहां पर भी वही इक्वेशन, m/n, m/n। ठीक है जी। तो रेड बॉल कितनी है कुल मिला के, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। तो 0.30। और क्या कह सकते हैं हम, 30%। ठीक है जी। 30% प्रोबेबिलिटी है, 30% चांस है कि जो बॉल आएगी वो कौन सी आएगी, रेड आएगी। ठीक है जी, सिंपल है, बिल्कुल इजी था। इस तरीके के आपको क्या है, जब हम थ्योरम्स, आगे हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट्स जो हम करेंगे थ्योरम के रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है कि आपके पास 2 बैग्स हैं, 2 बैग हैं आपके पास, उसमें 5 ब्लू बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है जी। बैग वन में बैग वन में 5 ब्लू बॉल्स हैं और 3 रेड हैं। और मान लीजिए बैग टू है एक, उसमें 4 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा, अब रैंडमली एक बॉल हमने निकाली, एक एक बॉल दोनों में से निकाली, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि कौन सी बॉल आएगी। ठीक है जी। इस तरीके की, मतलब कॉन्सेप्ट किसके इसके ऊपर, डाइस के ऊपर आएगा, कॉइन के ऊपर आएगा, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बॉल्स के ऊपर। ये 4 कुल मिला के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन कौन से, ठीक है जी, जो कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से, पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉइन। दूसरा, डाइस। तीसरा, कार्ड।
चौथा बॉल, ठीक है जी। और पांचवा, एक पांचवी सिचुएशन होगी, आपको अलग अलग डिफरेंट दी होगी कि पास हुआ बंदा, ठीक है, एक चीज आने के नहीं आने के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांस है इतने परसेंट है, फेल होने के चांस इतने हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आने के इतने चांस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। ठीक है जी। अभी हम पहले इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे थ्योरम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे जाके चैप्टर में, ठीक है जी। सबसे पहले थ्योरम्स के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन सी थ्योरम हमें आने वाली है इस चैप्टर में। दो थ्योरम्स होती हैं जी, एक एडिशन थ्योरम, वैसे आप ले सकते हो तीन, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और तीसरा कॉम्बिनेशन थ्योरम। ये आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया है ना आप लोगों ने मैथ में, ठीक है, उसी के रिलेटेड ही है। अब एडिशन में आपको दो आएंगी, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेशन में आगे दो आएंगी, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है जी। करेक्ट है जी। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है जी। पहले एडिशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देन कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। अब देखिए एडिशन थ्योरम में क्या होता है। एडिशन थ्योरम में जो हमारी सिचुएशंस होंगी, प्रोबेबिलिटीज होंगी, वहां पर एडिशन होगा, ठीक है। जो कंडीशंस होंगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन थ्योरम की पहचान क्या होती है, ईदर और लगा होता है, ईदर और। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात करी कि हमने 52 पत्ते थे, ताश के 52 पत्ते थे, 52 कार्ड्स थे, उसमें से हमने एक पत्ता निकाला, ठीक है। एक पत्ता निकाला, उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है किंग आने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है क्वीन आने की। इधर one card is drawing from a 52 cards, what is the probability that drawing card is either king or queen? What is the probability that drawing card is either king or queen? अब किंग आने के चांस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है ना, m/n 4/52। किंग कितने होते हैं पूरे ताश में, 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52, क्वीन 4/52। तो ये क्या है, इधर किंग और क्वीन, तो क्या होगा, एडिशन थ्योरम लगेगी यहां, ठीक है ना। जहां पे एंड लगा होगा, एंड लगा होगा,
एंड लगा होगा वहां पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, और कॉम्बिनेशन थ्योरम कहां पे लगती है, जहां पर दो या दो से ज्यादा पत्ते या दो या दो से ज्यादा बॉल्स इकट्ठी ड्रॉन करी है साइमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल टाइम इन ए सिंगल ड्रॉन। सिंगल ड्रॉइंग में दो या दो से ज्यादा बॉल्स या कार्ड एक बार में निकाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बार 52 कार्ड्स थे, उसमें से 4 पत्ते या 3 पत्ते निकाल लिए गए। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों पत्ते किंग हैं? इस पे कौन सी थ्योरम लगेगी, कॉम्बिनेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, इस पे कौन सी थ्योरम लगेगी, कॉम्बिनेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कुल मिला के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी की, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या करने वाले हैं, हम प्रोबेबिलिटी चांस निकालने वाले हैं कि कितने % चांस है कोई आउटकम का। ठीक है, जो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर है इसके ऊपर टिका हुआ है एक सिंगल इक्वेशन के ऊपर m/n। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट से चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने सीरीज हमारी एडिशन थ्योरम के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।